हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रिव्यू मेनू में इन फंक्शन के बारे में, जिसमें सबसे पहला फंक्शन है स्पेलिंग एंड ग्रामर। इस फंक्शन का इस्तेमाल किसी वर्ड की स्पेलिंग को सही करना होता है। जैसे कि जब हम इस डॉक्यूमेंट में किसी शब्द को लिखते हैं और अगर उस शब्द में कुछ मिस्टेक हो जाती है तो उस शब्द के नीचे एक रेड लाइन आ जाती है और इसका मतलब होता है कि जो आपने शब्द को लिखा है उस शब्द में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है। उस शब्द को हम दो तरीके से सही कर सकते हैं। पहला, जिस शब्द की आपको स्पेलिंग सही करनी है उस शब्द को सेलेक्ट करेंगे और माउस से राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ शब्द हमको यहाँ पर मिल जाएंगे। हम यहाँ से इस शब्द को इन शब्दों में से किसी में भी बदल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से इस शब्द को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर यह वाला शब्द उस शब्द में बदल जाएगा जो हमने सेलेक्ट किया था। या फिर अगर यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक वाले शब्दों की संख्या ज्यादा है तो उसके लिए हम यहाँ पर स्पेलिंग एंड ग्रामर के फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको ओपन करने के लिए हमें यहाँ पर उस शब्द को सेलेक्ट करना है जिस शब्द की हमें स्पेलिंग को सही करना है और उसके बाद फिर हम इस वाले फंक्शन को ओपन करेंगे। तो यहाँ पर आपने जिस शब्द को सेलेक्ट किया है वो शब्द यहाँ पर रेड कलर में आएगा और उससे रिलेटेड शब्द हमको नीचे मिलेंगे। हम इनमें से किसी भी शब्द को इससे बदल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से इस वाले शब्द को सेलेक्ट करता हूँ और इसको बदलने के लिए हम यहाँ पर चेंज पर क्लिक कर सकते हैं या फिर चेंज ऑल पर क्लिक कर सकते हैं या फिर ऑटो करेक्ट पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं चेंज पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर यह वाला शब्द सही होकर दूसरा शब्द सेलेक्ट हो जाएगा जिस शब्द में स्पेलिंग मिस्टेक है। तो इसी तरह से आप इन शब्दों को स्टेप बाय स्टेप करके इन सारे शब्दों को सही कर सकते हो। या फिर आप चाहते हैं कि जो मैंने यहाँ पर यह शब्द लिखा है मुझे इसी शब्द को सही करना है तो इसके लिए आप इग्नोर ऑन्स पर क्लिक कर सकते हैं या फिर इग्नोर ऑल पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इग्नोर ऑन्स पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर यस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर यह वाला शब्द वैसे ही शब्द सही हो जाएगा। और अगर हमें इस शब्द को MS वर्ड की डिक्शनरी में ऐड करना है तो उसके लिए यहाँ पर ऐड टू डिक्शनरी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर यह शब्द MS वर्ड की डिक्शनरी में ऐड हो जाएगा। तो इसी तरह से आप स्पेलिंग एंड ग्रामर के फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। और अब बात करते हैं रिसर्च एंड थीसिस। इन दोनों फंक्शन का इस्तेमाल किसी शब्द के रिलेटेड शब्दों को ढूंढने के लिए किया जाता है। जैसे कि अगर मुझे इस शब्द का रिलेटेड शब्दों को ढूंढना है तो इसके लिए हम इस शब्द को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम रिसर्च पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये शब्द इस बॉक्स में आ जाएगा। और जैसे ही हम यहाँ पर थीरस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इसके रिलेटिव वर्ड हमें मिल जाते हैं। और इसी तरह अगर मुझे किसी दूसरे शब्द के रिलेटेड वर्ड को देखना है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंप्यूटर और मुझे इस शब्द के रिलेटेड शब्दों को देखना है तो इसके लिए मैं इस शब्द को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर थीरस पर क्लिक करता हूँ तो इसके रिलेटेड शब्द हमको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप इसी तरह से रिसर्च और थीरस का इस्तेमाल कर सकते हो। अब बात करते हैं ट्रांसलेट। इसका इस्तेमाल किसी शब्द को दूसरी लैंग्वेज में बदलने के लिए किया जाता है। जैसे अगर मुझे इस कंप्यूटर के शब्द को किसी दूसरी लैंग्वेज में बदलना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे
और यहाँ पर ये शब्द सिलेक्ट हो जाएगा और जिस लैंग्वेज में बदलना है उस लैंग्वेज को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अभी यहाँ पर कोई लैंग्वेज नहीं है क्योंकि यह वाला फंक्शन नेट पर काम करता है। जब आपके पीसी में नेट होगा तो यहाँ पर आपको बहुत सारी लैंग्वेज दिखाई देंगी। आपको जिस लैंग्वेज में इस शब्द को बदलना है आप उस लैंग्वेज को सिलेक्ट करके इस शब्द को बदल सकते हैं। तो इसी तरह से आप इन चारों फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं।